पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉनेस्ट बी। दिस इज कबीर और आज फाइनली मैं उस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसने साउथ इंडिया में आते ही, साउथ इंडिया में नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी नहीं यार, वर्ल्ड वाइड धमाका कर दिया। और ऐसा धमाका कि जिसको हर कोई याद रखने वाला है, क्योंकि वो फिल्म है जिसका किसी को अता पता भी नहीं था। और जब आई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है वीक 1 में अच्छा रहता है, वीक 2 में थोड़ा सा डाउन होता है, वीक 3 में और डाउन हो जाता है। ये इसका कलेक्शन वीक 1 में कम था, वीक 2 में और बढ़ गया और वीक 3 में तो और बढ़ गया और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा द राइज की, स्टारिंग अल्लू अर्जुन, दैट रिलीज्ड ऑन 17th of December 2021। और इस फिल्म ने वो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वो हिस्ट्री कायम की है जो शायद ही किसी साउथ इंडियन फिल्म ने कायम की होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारे इंडिया में सिचुएशन चल रही है फिलहाल कोविड की, यहाँ पे फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, बड़ी से बड़ी फिल्म पीछे हट गई है, अपनी रिलीज से पीछे हट गई है, सारी फिल्में पोस्टपोन हो गई हैं। जहाँ की RRR हो, जर्सी हो, पृथ्वीराज हो, कोई भी बड़ी फिल्म हो, जहाँ वो सारी फिल्में पीछे हट गई हैं। कोई भी बड़ी फिल्म रिस्क लेना नहीं चाह रही इस टाइम पे, क्योंकि बिजनेस लॉस में जाएगा। पहली बात, मल्टीप्लेक्स इंडिया में आधे इंडिया में बंद हो चुके हैं, जहां रनिंग में है वहां 50% ऑक्यूपेंसी में है, प्लस नाइट कर्फ्यूज। सो देयर आर मैनी लॉसेस दैट कैन पुट एन इफेक्ट ऑन एनी ऑफ द फिल्म, चाहे वो 60 करोड़ बनी हुई हो या फिर 150 करोड़ बनी हो। इस टाइम पे जहां सारी फिल्में पीछे हट गई, जो फिल्में थी वो कमा नहीं रही हैं कि ऑडियंस थिएटर नहीं पहुंच रही है, ऐसे में एक फिल्म आती है, ऐसे में एक चीता आता है जो दहाड़ता है, और ऐसा दहाड़ता है कि यार लोगों के दिमाग खुले रह जाते हैं, उनकी आंखें फटी रहती हैं। और स्पेशली द प्रोड्यूसर्स तो छोड़ो, थिएटर ओनर्स, क्योंकि जब इस टाइम जो ऑडियंस है वो इस टाइम वो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, पैंडेमिक सिचुएशन है, जहाँ पे अब लोग सीधा, एक तो पहली बार ठंड है, नॉर्थ इंडिया में ठंड है, दूसरी बात कोविड की सिचुएशन आ चुकी है, जिस वजह से पब्लिक अब पब्लिक प्लेस में जाना अवॉइड कर रही है। ऐसे में एक फिल्म थिएटर में जो चल रही है वो कमा रही है, क्योंकि पब्लिक उसे देखने पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है उस फिल्म के कंटेंट में कुछ ना कुछ बात होगी। और ये बात है क्योंकि मैंने देखी फाइनली पुष्पा द राइज, और मेरे मुंह से अब एक ही वर्ड निकलने वाला है इस फिल्म के लिए, दैट इज एक्सीलेंट। इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी ये कहेगा नहीं कि यार इस फिल्म में कमी क्या थी। इवन मैं खुद नहीं ढूंढ पाया। हालांकि एक साउथ इंडियन फिल्म है, साउथ इंडियन फिल्म में आप बहुत सारी कमियां निकाल सकते हैं अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो, चाहे वो एक्शन में हो, चाहे वो कॉमेडी में हो, क्योंकि उनका फिल्मों का जोनर जो होता है और जो नॉर्थ इंडिया में फिल्में बनती हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसे में अगर आप पुष्पा देखें और आज के टाइम में जो नॉर्थ इंडिया में फिल्में बन रही हैं वो कंपेरिजन करें, तो यार मैं कहूँगा कि पुष्पा क्या बनाई गई है यार। अमेजिंग राइटिंग, मार्वलस डायरेक्शन और एक्टिंग तो क्या ही है। सिर्फ अल्लू अर्जुन की नहीं, वो तो छा गए इस फिल्म के बाद। उनके अलावा कोई उनके जो भी सपोर्टिंग कास्ट हो, सबसे मैं बात करूँ स्टार कास्ट की, तो स्टारिंग अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना एज द लीड एक्ट्रेस, फहद फासिल एज द विलन और a police officer in the film, और and the many known faces and as characters in this film। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो साउथ इंडियन फिल्मों में देखे जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कम देखे जाते हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी मैं एक्टिंग स्किल्स कह दूं कि यार वो वीक था या वो स्ट्रॉन्ग था। पुष्पा इज एक्सीलेंट, मार्वलस। क्या एक्टिंग की है अल्लू अर्जुन ने, मैं गारंटी दे रहा हूं इस फिल्म से अल्लू अर्जुन का जो फैन बेस है साउथ इंडिया में तो है ही ऑफ कोर्स, बट his fan base is going to increase 200% in North India and worldwide as well। क्योंकि जो एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की है, एक छोटे से 150-200 पे एक दिहाड़ी पे काम करने वाले लेबर से जो उनकी जर्नी रहती है पुष्पा बनने की, वहाँ जो उन्होंने जर्नी दिखाई और जो जिस तरीके से उस कैरेक्टर में ढले हैं, यार क्या गजब एक्टिंग करी उन्होंने। सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एस कुमार। क्या डायरेक्शन है,
मतलब ये वो टाइम है, मतलब पहले जो साउथ इंडिया की फिल्में आती थी उनमें हम जो एक्शन सीक्वेंसेस देखते थे उनमें हम हंसते थे, क्योंकि उनके जो एक्शन सीक्वेंसेस होते थे वो बेसुरबैर होते थे। लेकिन जो इस फिल्म में या जो भी आज के टाइम के फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, KGF हो, RRR हो, या फिर बाहुबली हो, या फिर पुष्पा हो, तो जिस तरीके से वो एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाने लगे हैं आज के टाइम में, ओ माय गॉड यार, मतलब क्या तो कैमरा वर्क होता है, क्या ही एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, ना ही कुछ नकली लगता है और मजा आता है देखने में। मतलब सीटी मार ताली मार सीक्वेंसेस होते हैं वो, स्पेशली इफ यू आर वाचिंग दीस टाइप्स ऑफ फिल्म इन थिएटर्स। तीसरा, इस फिल्म की राइटिंग। ये फिल्म पूरे 3 घंटे की है, उसके बावजूद भी आपको किसी भी एंगल पे, किसी भी मोड़ पे या किसी भी 1 मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं करती। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मजा आता है। स्टोरी मैं अगर आपको बता दूं, सिंपल स्टोरी है। एक पुअर मैन है, इसका नाम है पुष्पा। वो अपनी माँ के साथ रहता है, क्योंकि जिसके फादर हैं उनकी एक और बीवी थी, तो उन्होंने पुष्पा और उसकी माँ को अलग कर दिया था। अब जब उनका 2 बेटे हैं, एक पुष्पा और एक दूसरा बेटा जो दूसरी माँ से है, तो वो उनका अपना फैमिली परिवार नहीं मानता। ऐसे में माँ बेटा दोनों अलग रहते हैं। तो पुष्पा, जिसने बचपन में ये बहुत सारी मतलब जो ऐसी हरकतें देखी हैं, तो ऐसी चीज़ों को देख देख के वो बड़ा हुआ है और उसे धीरे धीरे समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। स्पेशली अकॉर्डिंग टू हिम पावर मीन्स अ लॉट टू हिम। तो धीरे धीरे वो इन्हीं चीज़ों को देख के बड़ा होता है और फिर वो एक मजदूरी करता है 150-200 रुपये दिहाड़ी की। और जब उसे लगता है कि उससे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो चंदन की लकड़ी, जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, उसकी तस्करी करता है। और इसी पे बेस है पूरी फिल्म। तो कैसे पुष्पराज बनता है और पुष्पराज कैसे करता है, धीरे धीरे एक मजदूर से वो कैसे एक लेवल पे द किंग ऑफ चंदन की लकड़ी कह लो, वो बन जाता है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी भी नहीं और फिल्म की नहीं। बाकी तुम फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं नहीं चाहता कि ये फिल्म अभी तुम मतलब मेरे से सुनो। कि पहली बात, ये फिल्म थिएटर्स में शायद अभी भी लगी हुई है। दूसरी बात, इफ यू वांट टू वॉच दिस फिल्म ऑन Amazon, यू कैन वॉच इट इजीली। ये फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम पे, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में। तो यार वहाँ देखो, एंजॉय करो, फिल्म की स्टोरी को देखो, मजा आएगा। लास्ट में एक सस्पेंस है, बहुत तगड़ा सस्पेंस है, और क्या सस्पेंस है वो मैं आपको अब नहीं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट। चौथा है इस फिल्म की राइटिंग, जो मैं डिस्कस कर रहा था। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को इतनी जबरदस्त तरीके से लिखा गया है कि आप किसी भी मोड़ पे बोर नहीं होगे। चौथा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने के लिए मजबूर कर देंगी ताली मारने पे, चाहे आप मतलब थिएटर में देख रहे हो या फिर अपने लैपटॉप पे या अपने घर पे टीवी पे। जैसे कि एक सीन आता है जिसमें वो हीरो जो है वो हीरोइन को बचाता है। वो सीन कुछ इस तरीके से शूट किया गया है कि यार मजेदार सीन है, दैट गिव्स यू गूज़बम्प्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये वो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो फिल्म को अ मस्ट वॉच बनाते हैं। फॉर मी पुष्पा इज अ वन टाइम ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑफ 2021। स्पेशली वो टाइम था 2021 में जब फिल्में कमाल दे रही थी। सूर्यवंशी जैसे फिल्म आई थी, दिवाली पर रिलीज हुई थी, और वो एक ऐसी फिल्म थी पूरे साल में जिसने कुछ कमा धमा के दे दिया था बॉक्स ऑफिस को, प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एग्जीबिटर्स को। अब मुझे नहीं लगता है उस फिल्म में कुछ भी बात थी। अगर मैंने, हालांकि मैं उस फिल्म का रिव्यू नहीं बनाया आज तक, लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे वो फिल्म कैसी थी, तो मैं कहूँगा भैया हाथ जोड़ के तुम वो फिल्म मत देखना, मैं उस सजा को भुगत चुका हूँ। अब बात करें स्पाइडरमैन की, यार वो फिल्म थी हॉलीवुड से, तो उस फिल्म का जो क्रेज था वो था। अब बात करते हैं पुष्पा की। ये वो फिल्म थी जिसका किसी को अता पता भी नहीं था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये वो फिल्म है जिसने अपने कंटेंट पे, अपने कंटेंट के बलबूते पे नाम को उठाया है और आज ऑडियंस के सामने राज कर रही है। फॉर दैट मीन्स पुष्पराज। और यही कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी कहानी अभी भी कंटिन्यू होने वाली है। सो अब कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है, कहाँ खत्म हुई है, किस मोड में खत्म हुई है, किस ट्विस्ट में खत्म हुई है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा खुद ही। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें लूप होल्स दूं और तुम्हारा मजा खराब करूं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, आई जस्ट गिव इट 5 out of 5 stars. It's a must watch for 2021 and of course the starting of 2022, स्पेशली अब पेंडेमिक का टाइम है, कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली नहीं है। जो भी फिल्में आएंगी ऑनलाइन आएंगी, तो यार उनमें कुछ मजा नहीं आता। इससे अच्छा होगा तो तुम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट करके पुष्पा देखो। और प्लीज अगर तुम्हें पुष्पा देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें पुष्पा कैसी लगी। और नहीं देखिए तो जाओ, अभी Amazon प्राइम पे जाओ, देखो।
और एंजॉय करो, क्योंकि ये वो फिल्में हैं जो कुछ ही लाखों में से एक फिल्में होती हैं जो बनाई जाती हैं अच्छे तरीके से, और इन्हें एंजॉय करना चाहिए। बाकी फिल्म पर इन्वेस्ट करना, पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना बेकार है। So guys, I just go with 5 out of 5 stars. If you have watched Pushpa The Rise, do let me know in my comment section. And if you are new to this channel, you have to subscribe this because new videos are on the way. Thank you so much.